Good morning. Good morning, everybody. This is the class of Degree 3 Honors. And in the biochemistry series, today we will study amino acids. Amino acids are very important. As we know, it constitutes the protein. Amino acids constitute a group of neutral products. It is clearly distinguished from other natural compound. ये दूसरों से अलग कैसे है chemically? Because they are ampholytic. Ampholytic का क्या मतलब होता है? Ampholytic का मतलब होता है it is capable of ionizing into both anion और cation. ये both anion मतलब प्लस में और माइनस आयंस दोनों में ये कैटालाइज हो सकता है, इसीलिए ये एम्फोलिटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. तो यहाँ से ये इसीलिए ये केमिकली दूसरे कंपाउंड से डिस्टिंग्विश है. एंड प्रॉपर्टीज है, अब बाय प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एम्फोलिटिक है. दैट मींस इट इज केपेबल ऑफ आयनाइजिंग इनटू बोथ एनायंस एंड कैटायंस. एंड बायोकेमिकली मेनली, और बायोकेमिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका रोल प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये द अमीनो एसिड्स फॉर्म्स द प्रोटीन. अमीनो एसिड जो है इट इज एन कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग. इसके जब हम लोग अभी देखेंगे स्ट्रक्चर, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है और एक प्राइमरी अमाइनो ग्रुप जरूर रहता है. अमाइनो एसिड नाम है, देयरफॉर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है इन द पोजीशन टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. और ये एक कैरेक्टरिस्टिक स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करता है. और जो प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्म्स प्रोटीन. तो जितने भी तरह के प्रोटीन्स हैं are biosynthesized from 20 amino acids. तो 20 amino acids से ही जितने प्रोटीन है इनसे ही अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं. और इन सिस्टम इन्वॉल्व स्ट्रिक्टली जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में. 10 अमाइनो एसिड्स को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन है. 10 अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर बायोसिंथेसाइज्ड बाय 20 amino acids. Clear? And there are not only 20 amino acids are involved in preparing protein, but more than 300 amino acids are found in nature. लेकिन जिसमें से सिर्फ 20 amino acids जो है are standard and present in protein because they are coded by gene. जीन्स के थ्रू इसकी कोडिंग होती है, इसी 20 अमाइनो एसिड्स के थ्रू अलग अलग प्रोटीन की. तो जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन नहीं बनाते हैं, जो अदर अमाइनो एसिड्स आर मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स जो कि जिनसे प्रोटीन नहीं बनता है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स. मतलब ये 20 अमाइनो एसिड्स all together there are more than 300 amino acids. लेकिन only 20 amino acids से प्रोटीन बनता है. तो बाकी जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं अमाइनो एसिड्स, they are known as non protein amino acids. What are the characteristics of the amino acid? Let us discuss about the characteristic of the amino acids. तो amino acids अभी हमने बात की कि amino acids are the basic unit of protein, क्योंकि प्रोटीन इसी से बनता है. या जब हम लोग डाइजेशन में पढ़ते हैं तो प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट टुकड़ा क्या है? डाइजेस्ट होके amino acid बनता है. तो therefore these are the basic units of amino protein. ऑल अमाइनो एसिड, जब भी हम लोग उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ऑल अमाइनो एसिड हैव एटलीस्ट वन एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. COOH ग्रुप एक उसमें होगा और एक बेसिक अमाइनो ग्रुप रहेगा जरूर. कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है दैट विल बी एसिडिक, और अमाइनो ग्रुप NH2 का जो ग्रुप होता है दैट इज बेसिक. तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ अमाइनो एसिड का कि सभी अमाइनो एसिड में एटलीस्ट वन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और वन बेसिक NH2 ग्रुप होगा या अमाइनो ग्रुप होगा. अमाइनो एसिड्स आर कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है. They are soluble in water and insoluble in organic solvent.
अब एक और देखने की बात है कि ओनली एल फॉर्म, लीवो फॉर्म, लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट हैंड जो रोटेट होता है, हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट में पढ़े हैं, द ओनली एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। जितने भी प्रोटीन बनते हैं उसमें सभी अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एल फॉर्म के होंगे। अगर डी फॉर्म का होगा, डेक्स्ट्रो फॉर्म अगर प्रेजेंट होगा तो उसको पहले एल फॉर्म में लीवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इफ डी फॉर्म इज प्रेजेंट इट इज कन्वर्टेड इनटू एल फॉर्म बाय एंजाइम्स इन लीवर्स। अभी हमने बात कही थी कि देयर आर मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन नेचर, बट ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर स्टैंडर्ड, क्योंकि यही 20 अमीड्स जो है प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, प्रोटीन बिकॉज दे आर कोडेड बाय जीन। और अब जो बाकी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनको हमने क्या कहा था, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। अभी हमने पहले भी बात कही थी। अब वी विल कम टू द स्ट्रक्चर। आप एक देख लीजिए, जनरली अमाइनो एसिड्स हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। अभी हमने जब उसके कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ा था, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, और ये है अमाइनो ग्रुप, ये एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रहेगा और दूसरे में एक R ग्रुप रहेगा, जो कि यही अलग अलग होगा। जो 20 डिफरेंट बेसिक जो होते हैं अमाइनो एसिड्स, वो ये वेरिएंट ग्रुप से ही डिफर करेंगे, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, ये सीक्वेंस पे ही अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। तो इसमें ये जनरल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग स्केलेटन देखें अमाइनो एसिड का, तो इसमें कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन है, मतलब कि जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, या एक हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहा है यहाँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है यहाँ, एमाइनो ग्रुप दिख रहा है यहाँ, एंड अ वेरिएबल आर ग्रुप। ये जो आर ग्रुप है ये वेरिएबल हो सकता है, ये चेंज हो सकता है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में। दिस इज द बेस स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ऑल अमाइनो एसिड्स हैव अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का मतलब क्या हुआ, इट इज बॉन्डेड टू अ हाइड्रोजन आइटम, एक हाइड्रोजन आइटम के साथ, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, एक अमाइनो ग्रुप के साथ, जो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हैं, दैट इज अल्फा कार्बन। और एसिमेट्रिक कार्बन उसको कहते हैं जो कि एक कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, चारों पे अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो देन दैट कार्बन इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन। तो मेन डिफर कौन करता है, जो आर ग्रुप, जो आर ग्रुप है ये वैरी करता है अमंग अमीनो एसिड, और यही डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। अलग अलग अमीनो एसिड के जो ये आर सीक्वेंस होगा वो अलग अलग प्रोटीन को कोड करता है। These R groups varies among amino acids and determines the difference, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है प्रोटीन मोनोमर्स में। The amino acid sequence of a protein is the determined by genetic code। इसी को हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं, जो 3 न्यूक्लियोटाइड का जेनेटिक कोड बनता है, उससे ही अलग अलग अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस कोड होते हैं। द जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस। व्हाट इज द जेनेटिक कोड? तो जेनेटिक कोड जो है वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस है। न्यूक्लियोटाइड बेस है जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस है इनका वो सीक्वेंस है इन अ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए या आरएनए में जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसको हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं, और वही कोड जो है वो कोड करता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को। These genetic codes not only determine the order of amino acids and protein, किस प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स के क्या सीक्वेंस होंगे ये सिर्फ नहीं, वो बल्कि और डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर होगा और क्या फंक्शन होगा। तो therefore it is very important। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें जो अभी हमने जो स्ट्रक्चर की बात कही है वो कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जिसमें वो स्ट्रक्चर नहीं मैच करता, जैसे ग्लाइसिन में विच डज नॉट हैव, इसमें साइड चेन नहीं है, क्योंकि अभी हमने दिखाया था ना कि एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन इस ग्लाइसिन में अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन होता है, इसलिए साइड चेन नहीं है। और प्रोलीन में है इन विच नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ रिंग। ये सब एक्सेप्शंस हैं जो थोड़ा डिफर करते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड से। Thus each amino acid has an amine group at one end। एक एंड पे अमाइन ग्रुप है
आपने देखा था एक एंड पे अमाइन ग्रुप है, एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक एंड पे हाइड्रोजन है, एक एंड पे आर ग्रुप है. तो each amino acid has an amine group at one end and an acid group at other carboxylic and has a distinctive side chain. Side chain होता है, तो वही जो R है वही वेरिएबल है. The backbone is the same for all amino acid. जो इसका स्ट्रक्चर है, बैकबोन स्ट्रक्चर है, वो सबके लिए सेम होता है, और वही सिर्फ साइड चेन जो है डिफर करता है एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड्स में. और ऑल ऑफ द 20 अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, अभी हमने ग्लाइसिन बोला था ना, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, आर ऑफ एल कॉन्फ़िगरेशन. पहले भी मैंने प्रॉपर्टीज में बताया कि सभी अमाइनो एसिड एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं. एज फॉर ऑल बट वन अमाइनो एसिड दैट अल्फा कार्बन इज एट एसिमेट्रिक कार्बन. अल्फा कार्बन मतलब एसिमेट्रिक कार्बन मतलब चारों कार्बन के वैलेंसी है उस पर अलग अलग ग्रुप्स होंगे. लेकिन ग्लाइसिन में डज नॉट कंटेन एन एसिमेट्रिक कार्बन बिकॉज अभी बताया था इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, और इसीलिए ये नाइदर डी फॉर्म में माना जाएगा ना एल फॉर्म में माना जाएगा. कौन? ग्लाइसिन. इट इज द एक्सेप्शन. अब अमाइनो एसिड्स को ग्रुप में, बिकॉज वी हैव टू स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब स्ट्रक्चर अलग अलग बेस पे होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी अमाइनो एसिड को क्लासिफाई करते हैं 4 जनरल ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आर ग्रुप. जो आर ग्रुप था, साइड चेन इन ईच अमाइनो एसिड्स. तो अमाइनो एसिड इसके अनुसार पोलर हो सकते हैं, नॉन पोलर हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं. क्लियर? 4 तरह के हो सकते हैं. किसके बेस पे? अभी फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे. आर ग्रुप के बेस पे. तो पोलर अमाइनो एसिड्स हैव आर ग्रुप that are hydrophilic, meaning that they seek contact with the aqueous solution. Hydrophilic means attraction towards water. और जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है वो उसके उल्टा हाइड्रोफोबिक होते हैं. इन दे मतलब कि वो वाटर से दूर भागते हैं, अवॉइड कांटेक्ट विथ लिक्विड. तो जो ये इंटरेक्शन है प्ले अ मेजर रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग. जब हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें फोल्डिंग, जो प्रोटीन की फोल्डिंग का स्ट्रक्चर आता है, तो ये सारे इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड गिव प्रोटीन देयर 3D स्ट्रक्चर. और जो 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का है ड्यू टू दीज प्रोटीन फोल्डिंग. उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो कैसे कैसे ग्रुपिंग किया जाता है. वी विल सी इन नेक्स्ट. ये एग्जांपल्स हैं 20 अमीनो, जैसे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं. इसमें एलानीन है, ग्लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, फिनाइल एलानीन है, प्रोलीन है और वैलिन है. कम से कम आप लोग 20 अमाइनो एसिड्स के नाम और उनका शॉर्ट फॉर्म ये जरूर याद कर लेना चाहिए सबको. पोलर अमाइनो एसिड्स में सिस्टीन, सीरीन, थ्रेओनिन, टाइरोसिन, एस्पैराजीन, ग्लूटामाइन. और जो पोलर बेसिक है वो हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन. और पोलर जो एसिडिक है एस्पाराटेट एंड ग्लूटामेट. और हम लोग इसका बेसिस पे अलग अलग बेसिस पे डिवीजन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है. अभी मैंने एक जनरलाइज फॉर्म बताया था, उसको अगर हम लोग किसी के बेस पे कि इस बेस पे क्या होगा, इस बेस पे क्या होगा देखें, तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें, अभी हमने तुरंत बात की वही सेम चीज है विथ डायग्राम. पहला क्या था? नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड. ये अभी हमने वहां पे सबका नाम दिखाया था 1 by 1. ये विथ स्ट्रक्चर है. ये आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एलानिन का. तो ये इसमें क्या है? द आर ग्रुप्स इन दिस क्लास ऑफ अमाइनो एसिड्स आर नॉन पोलर. इसमें नॉन पोलर है मतलब जो आर ग्रुप है ये किस पे डिपेंड करता है? आर ग्रुप पे. आर ग्रुप जो है वो नॉन पोलर है एंड हाइड्रोफोबिक है. ठीक है, ये सब जो आर ग्रुप है, दीज वंस आर आर ग्रुप. सबके डिफरेंट हो सकते हैं, इसी से अलग अलग अमाइनो एसिड, ये सभी आर ग्रुप है एंड दे आर नॉन पोलर.
तो ये सब नॉन पोलर में आपका भी मैंने फिर बताया था, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन एंड आइसोल्यूसिन. दीज आर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स. एरोमेटिक है ये फिनाइल एलानिन, ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफैन विद देयर एरोमेटिक साइड चेन्स एंड आर नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक होगा. ये फिनाइल एलानिन, ये टायरोसिन, और सब में यू कैन सी डिफरेंस कहाँ है, सबके आर ग्रुप में डिफरेंस है, बाकी तीनों सेम है. ये तीनों सेम है, सिर्फ सबके आर जो ग्रुप है इसी से अलग अलग जो 20 अमीनो एसिड्स हम लोग पहचानते हैं, दिस स्ट्रक्चर के साथ आप लोग देख सकते हैं. The third one is polar, जिसमें सेरीन, थेरोनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, एस्पाराजीन और ग्लूटामाइन है. The R groups of these amino acids are soluble. ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब they are soluble in water, या or have affinities towards water. Then those of non-polar हाइड्रोफोबिक थे तो वो पानी से या लिक्विड से दूर भागते थे. Because they contain functional group that form hydrogen bonds with water. इनके फंक्शनल ग्रुप में देखिए OH है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये वाटर फॉर्म कर देंगे, इसीलिए ये हाइड्रोफिलिक है. These are serine, threonine, cysteine, asparagine and glutamine. Acidic amino acids, इसमें अगर R ग्रुप नेगेटिवली चार्ज हो, यू कैन सी R ग्रुप इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये सब एसिडिक कहलाएंगे, एस्पाराटेट एंड ग्लूटामेट. बेसिक अगर R ग्रुप इज पॉजिटिवली चार्ज, लाइसिन में आप देख सकते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है. तो ये सब लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर, तो these classification are based upon R ग्रुप. अगर R ग्रुप को हम लोग कैसा R ग्रुप है इसको रखेंगे तो इस टाइप के पोलर, नॉन पोलर, बेसिक, एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. ये हमारे न्यूट्रिशन में क्या पार्ट करता है, तो मेनली इट इज एसेंशियल. एसेंशियल हमारे बहुत जरूरी है, और नॉन एसेंशियल या कंडीशनली या नॉन एसेंशियल, मतलब ये कभी एज एसेंशियल भी रोल प्ले कर सकता है. ये है सब कंडीशनली, नॉन एसेंशियल भी नॉन एसेंशियल ही है, लेकिन ये कंडीशनल, कंडीशन पे डिपेंड चेंज कर सकते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स, एसेंशियल, कंडीशनली नॉन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, या बहुत बार 2 टाइप ही कहते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल. तो एसेंशियल में 9 अमाइनो एसिड्स आएंगे और 11 अमाइनो एसिड्स नॉन एसेंशियल में आएंगे. दिस चार्ट इज एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट. एसेंशियल अमाइनो एसिड अभी मैंने कहा 9 है. 9 अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी. इसको एसेंशियल हमने क्यों कहा, बिकॉज ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड नहीं हो सकता, और ये बहुत जरूरी है, आपको इसको डाइट में लेना ही पड़ेगा. देयरफॉर मस्ट बी प्रेजेंट इन डाइट, खाने में, इन ऑर्डर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इसको डाइट में लेना बहुत जरूरी है, और ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, इसीलिए इसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं. These essential amino acids are histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine. नॉन अमाइनो एसिड्स जो है 11 होते हैं, अभी बताया था, इसी में कुछ नॉन कंडीशनल भी होते हैं. तो दीज अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इटसेल्फ, वो बॉडी उसको सिंथेसाइज कर सकता है, एंड हेंस इसको डाइट में जरूरी नहीं है. डाइट में नहीं भी होगा तो उसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, इसीलिए इट इज नोन एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. इसमें आर्जिनिन, ग्लूटामिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन एक्सेट्रा ये है. और कंडीशनल मैंने बताया था आर यूजुअली नॉन एसेंशियल, ये यूजुअली नॉन एसेंशियल ही है, इन्हीं का पार्ट है. बट इन द टाइम ऑफ इलनेस एंड स्ट्रेस, अगर कंडीशनल, एक्सेप्ट इन द टाइम ऑफ इलनेस और स्ट्रेस में ये नहीं आपको बॉडी जनरेट कर पाती है. क्लियर? तो इसलिए इसको कंडीशनल कहा जाता है. मीन्स अगर आपके बॉडी का कंडीशन इलनेस है, बीमार हो गए या स्ट्रेस है, तो हो सकता है ये आपके बॉडी में नहीं सिंथेसाइज कर पाए. अब ये 2 हो गया. अब तीसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द मेटाबॉलिक फेट. उनका मेटाबॉलिक फेट क्या है, इस हिसाब से 3 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, ग्लूकोजेनिक, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक
जो दोनों है, और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। इसके भी चार्ट में मैंने सब दिया हुआ है, कौन से अमाइनोजेनिक किस ग्रुप में आएगा। तो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स जो है ये सर्व एज द प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रिकर्सर के रूप में, आपको याद होगा हमने पढ़ाया था आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोज फॉर्मेशन के प्रिकर्सर में ये यूज होता है। क्लियर? कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, दीज अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म कीटोन बॉडीज। ये ब्रेक करके कीटोन बॉडीज बनाते हैं, देयरफॉर इट इज नोन एज कीटो अमाइनो एसिड। और बोथ जो दोनों हैं, these amino acids break down to form precursors of both ketone body और ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपके दोनों हो सकते हैं। तो ये हमने 3 तरह का बेस पढ़ा। एक था ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट, जिसमें 3 तरह के हैं, ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड बोथ। और दूसरा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन में एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। और पहला था ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, उसमें नॉन पोलर, एरोमेटिक या पोलर, अनचार्ज्ड, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड्स था। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट फैक्टर्स को अगर हम लोग रख के, ये क्लासिफिकेशन आपका हुआ अमाइनो एसिड का। नॉट नाउ अबाउट द फंक्शंस ऑफ द अमाइनो एसिड। तो it is very important because it constitute the protein, इससे ही प्रोटीन बनता है, इसलिए it has a very important function। तो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं are very important। Amino acids are crucial for life as they contain peptides and proteins and known to be the building block of the body कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये प्रोटीन्स बनाते हैं for all living things। और जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है इन अ पॉलीपेप्टाइड